हेलो। मेरा टॉपिक है फिनेंशियल मैनेजमेंट। जी। फिनेंशियल मैनेजमेंट फिनेंस का मैनेजमेंट होता है। फिनेंस मैनेजमेंट इज़ द लाइफ ब्लड ऑफ एनी बिजनेस। हर बिजनेस के लिए जैसे फंड का ज़रूरत है, उसी तरह फिनेंस के लिए भी हर बिजनेस में अप्लाई करना ज़रूरी है। तो फिनेंस के दो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट हैं। एक हुआ प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड, फंड कहाँ से हम लाएंगे, और दूसरा है यूटिलाइजेशन ऑफ फंड, फंड हम कहाँ लगाएंगे। लाने वाला सोर्सेस क्या हुआ, वो है दो सोर्सेस, एक है ओन्ड कैपिटल और एक है डेब्ट कैपिटल। ओन्ड कैपिटल मतलब क्या हुआ, ओन्ड कैपिटल है इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, रिटेन्ड अर्निंग्स। और डेब्ट कैपिटल क्या है, वो है डिवेंचर्स और लॉन्ग टर्म लोन्स। ये पैसा इकट्ठा करके फिर इसको हम एज अ फिनेंशियल मैनेजर इन्वेस्ट करेंगे बिजनेस के दो एस्पेक्ट्स में। एक है नंबर 1 वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट और नंबर 2 फिक्स एसेट्स जो है कैपिटल बजटिंग डिसीजन। इनका मेन मकसद क्या रहता है, हम जब सोर्स ऑफ फंड चूज कर रहे हैं तो मेरा कॉस्ट ऑफ कैपिटल मिनिमम होना चाहिए, और जब हम इसे इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वैल्यू ऑफ द फर्म इंक्रीज होना चाहिए। वैल्यू ऑफ द फर्म कैसे इंक्रीज होगा, वैल्यू ऑफ द फर्म तभी इंक्रीज होगा जब हम ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ फंड करेंगे। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ फंड ये कैसे पॉसिबल है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ फंड सिर्फ एक ही चीज़ से पॉसिबल है, वो है प्रॉपर इन्वेस्टमेंट इन वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट एंड कैपिटल बजटिंग डिसीजंस। ठीक है, अब हम थोड़ा सा सोर्सेस के बारे में डिस्कस करते हैं। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि ओन्ड कैपिटल और डेब्ट कैपिटल दो मेन सोर्सेस हैं। ओन्ड कैपिटल मतलब क्या है, ओन्ड कैपिटल मीन्स द ओनर्स आर मेन एस्पेक्ट ऑफ दिस काइंड ऑफ सोर्स। ओनर्स कौन होते हैं, किसी भी बड़ा फर्म के लिए ओनर्स होते हैं उनके शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर्स कौन है, जो इन्वेस्टमेंट डायरेक्ट कैपिटल में करते हैं, जो कैपिटल को स्मॉल स्मॉल पार्ट में डिवाइड कर दे तो वो शेयर्स हो गया, और जो वो खरीदते वो शेयर होल्डर्स हो गए। तो ये शेयर होल्डर्स दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक है इक्विटी शेयर्स और दूसरा है प्रेफरेंस शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर्स सिर्फ एक ही चीज़ से पता चलता है, या उसका डिफरेंशिएट एक ही चीज़ से करते हैं, वो है प्रायोरिटी और प्रेफरेंस। याद रखिएगा, प्रेफरेंस शेयर्स को प्रायोरिटी मिलता है इंडिविजुअल ऑफ शेयर्स। डिवाइड क्या किया जाता है, जब कोई प्रॉफिट अर्न करता है, जो प्रॉफिट अर्न करते हैं उसको डिविडेंड बोलते हैं। जब प्रॉफिट अर्न करता है कोई बिजनेस तो पहले वो शेयर होल्डर्स यानी कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पहले उनको पैसा दिया जाता है, या उनको उनका डिविडेंड दिया जाता है। और जो पैसा बच जाता है या जो डिविडेंड बच जाता है तो वो इक्विटी शेयर होल्डर्स को दिया जाता है। इसलिए इक्विटी शेयर होल्डर्स को ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स भी बोला जाता है। इसलिए बोला जाता है क्योंकि रिस्क टेकिंग और रिटर्न्स ये दोनों का सबसे बड़ा भागीदारी कौन रहता है, वो इक्विटी शेयर होल्डर्स रहते हैं। याद रखिएगा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को जो भी डिविडेंड दिया जाता है वो फिक्स्ड नेचर में रहता है, उससे ज़्यादा उनको नहीं मिलेगा, और वो एक्यूमुलेट कभी किया जाता है। ये क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स बोला जाता है, नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स भी बोला जाता है। और एक और टाइप का फंड है, वो है डेब्ट फंड। व्हाट इज डेब्ट फंड, डेब्ट फंड मतलब इट इज ऑब्लिगेशन टू द बिजनेस, यानी कि आप बिजनेस यानी कि बाहर से आप क्या कर रहे हैं, आप उधार ले रहे हैं। आप उधार किस बेसिस में ले रहे हैं, आप उधार अपना बिजनेस को कंटिन्यू करने के लिए या इन्वेस्ट करने के लिए ले रहे हैं। बिजनेस में उधार क्यों जरूरी है, क्योंकि उधार के हिसाब से ही हम क्या कर सकते हैं, हम अपना बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं, हम बिजनेस में प्रॉफिट कमा सकते हैं। डेब्ट कैपिटल क्या है, इट्स ऑब्लिगेशन, जैसे मैंने बताया इट्स ऑब्लिगेशन, इसीलिए ये एक लोन टाइप में, इसको लोन नेचर में रहता है। अगर ये बिजनेस में लोन के हिसाब से किया जाता है तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अनिवार्य है कि आप उसमें क्या दें, आप उसमें इन्वॉल्व करें, वो है इंटरेस्ट। यानी कि जब आप लोन लेते हैं आपको इंटरेस्ट देना जरूरी है। आपका बिजनेस अगर प्रॉफिट अर्न करे नहीं करे, आपको इंटरेस्ट देना जरूरी है, जो कि कंपलसरी नहीं है डिविडेंड देना शेयर होल्डर्स को। थैंक यू।